फ्रांसीसी क्रांति। मुख्य बिंदुएं। फ्रांस के लोग महंगाई, कर वृद्धि और निरंकुश शासन से परेशान थे। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। सन 1774 में बुर्बी राजवंश का 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। जब लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो राजकोष खाली था और कई युद्ध लड़ने के कारण कर्ज के बोझ से दबा था। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बंटा हुआ था और केवल तीसरे एस्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट्स, कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था, जिसमें महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट। कुलीन वर्ग किसानों से सामंती कर वसूला करता था। वहां के किसान अपने स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़क के निर्माण में सहयोग देने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों करों का एक हिस्सा, टाइद, एक प्रकार का धार्मिक कर, के रूप में वसूलते थे, जबकि उन्हें प्रत्यक्ष कर टाई भी देना पड़ता था। विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन का सूत्रपात फ्रांस की क्रांति को जाता है। फ्रांस के राष्ट्रगान को मार्सिले के नाम से जाना जाता है। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई और 21 जनवरी 1793 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। सन 1793 से 1794 तक के काल को फ्रांस के इतिहास में आतंक का युग कहा। जैकोबिन क्लब का शासन था। जैकोबिन क्लब के नेता का नाम था मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। जाता है इस समय फ्रांस में जैकोबिनों को सौ कुलौत के नाम से जाना जाता था। 100 कुलौत पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। 21 सितंबर 1992 को फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके शासक प्रमुख का चुनाव जनता करती है। गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस में जैकोबिनों का शासन हुआ। रोबेस्पियर सरकार सत्ता में आई। गर्दन से धड़ अलग करने की मशीन को गिलेटिन कहा जाता है। इसका नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर शून्य गिलेटिन के नाम से पड़ा है। रोबेस्पियर सरकार ने चर्चों को बंद कर दिया और उसके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। मैक्समिलियन रोबेस्पियर ने अपनी नीतियां इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1994 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नया संविधान बना और जिसमें 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान रखा गया और इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। लेकिन फ्रांस में यह शासन भी डायरेक्टरों के आपसी झगड़ों से नहीं चला और फिर सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट